पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। दौरे की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बदायूं दौरा, बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय स्वाक्य के लिए मांगेंगे वोट। बदायूं में 7 मई को होना है मतदान। चुनावी प्रचार में जुटे बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। राम मंदिर बनने पर जताया पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार। बहराइच में हादसा, नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत। नहर में नहाने गए थे बच्चे, गिरधरपुर गांव का मामला। ललितपुर में इनामी सट्टा माफिया गिरफ्तार, 25,000 रुपए का था इनाम। आईपीएल पर चलाता था सट्टा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने गुमटी गुरुद्वारे में रोड शो के प्रभारी और प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी और महापौर प्रमीला पांडे के साथ बैठक की, जिसमें शहर के सभी भाजपा पार्षद मौजूद रहे। प्रकाश पाल ने कहा कि रोड शो में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित करेंगे। साथ ही लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पार्षदों की होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए हर पार्षद को कम से कम 500 लोगों को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है कानपुर का, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने बैठक ली है, तो लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है। आगामी 4 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक कानपुर वासियों से निकट से मिलने के लिए एक रोड शो का आयोजन करने आ रहे हैं और उसकी शुरुआत इसी गुरुद्वारे, जिसको गुमटी गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, पूज्य संत मोहनदास जी और कीर्तनगढ़ के नाम से गुरुद्वारा जाना जाता है। तो इस पवित्र स्थान से मत्था टेकने के बाद शुरुआत करेंगे। आज यहाँ गुरुद्वारा ट्रस्ट से जुड़े कानपुर के सिख समाज ने उनके आने की खुशी में जो तैयारियां हैं, उस संबंध में हम लोगों ने आज बैठक किया है कि कैसे प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत हो, उनसे मिलना हो। उस संबंध में आज इस गुरुद्वारा ट्रस्ट के सभी प्रमुख लोग आज बैठे थे और रणनीति बनी है कि 4 मई का रोड शो कैसे भव्य हो, उसकी आज तैयारी थी। चलिए बदायूं से अब आपको खबर बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का द्वारा बदायूं के इस्लामिया कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय स्वाक्य के लिए वोट करने की अपील करेंगे। बदायूं में 7 मई को मतदान होना है, तो 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होने हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बदायूं पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बदायूं के इस्लामिया कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय स्वाक्य के लिए वोट करने की अपील करेंगे। बदायूं में 7 मई को मतदान होना है। तो देखिए, लगातार चुनावी प्रचार में बीजेपी जुटी हुई है। खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें, लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। अलग अलग प्रदेशों में हुंकार भरते हुए केंद्रीय नेतृत्व नजर आ रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचने वाले हैं और अब आज अमित शाह आपको बता दें कि बदायूं पहुंचेंगे चुनावी दौरे पर। 7 मई को यहां मतदान होना है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। तो बदायूं दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी माहौल बनाने में भाजपा जुट चुकी है। लगातार तैयारियां की जा रही है चुनाव को लेकर।
चलिए फिरोजाबाद से आपको खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने चाक चौबंद व्यवस्था की है इसको लेकर। तो देखिए लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि बीजेपी का जो नेतृत्व है काफी एक्टिव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचेंगे, सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने चाक चौबंद व्यवस्था इसको लेकर कर दी है। तो लगातार चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, तीसरा चरण 7 मई को होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तमाम पार्टियों के चुनावी मैदान में है, खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें काफी एक्टिव नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सिरसागंज पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट करने की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। प्रत्याशियों के अलग अलग जो प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों के उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। दिग्गज चुनावी हुंकार भरने के लिए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी पर इस बार बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है प्रत्याशियों के समर्थन में। तो भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सिरसागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जनसभा को लेकर तैयारियां भी पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी तो देखिए सिरसागंज से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में जमुका गांव पहुंचे हैं साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम भक्तों की हत्या है तो एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले। उन्होंने राम मंदिर बनने पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों इस दौरान लिया है। तो देखिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जमुका गांव वे पहुंचे और विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ राम भक्तों के हत्यारे हैं तो एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं। उन्होंने राम मंदिर बनने पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। आपको चुनना है। एक तरफ वो है जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की, राम भक्तों के हत्यारे हैं चुनाव के मैदान में, और एक तरफ वो है जो राम मंदिर बनाने वाले हैं। आप मुझे देख रहे हो, अगर कोई अयोध्या उस समय गया हो तो मुझे पहचान लेना। अयोध्या का आंदोलन मेरे हाथ में था, बैरियर मैंने तोड़ा था, मुलायम सिंह के थंब को मैंने तोड़ा था। जब मुलायम सिंह का परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने कहा किसी का पाप नहीं रोक सकता, हम अयोध्या जाए। हमारे सामने गोली चली थी, इन हाथों ने सरयू में से राम भक्तों की लाशों को निकाला। कोठारी बंधु मेरे पास थे, इधर से गोली, इधर से गोली, इधर से गोली, उन बेचारों को गोली लग गई, मैं बच गया। उनकी लाश को उठा के चार धाम मंदिर में लेके मैंने आया। वो दृश्य मैंने देखा अयोध्या का, दिल को दहलाने वाला, आत्मा को कपा देने वाला। कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करूं मोदी जी का, योगी जी का। विश्व का सबसे विशालतम और बढ़िया मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार। वो हैदराबाद का वो
वाला। अयोध्या में एक ईंट भी रखी गई मंदिर के नाम पर तो खून की नदियां बह जाएंगी। पता नहीं खून कहां से लाता वो। एक बूंद भी कहीं नहीं गिरी, मंदिर बन भी गया और उद्घाटन भी हो गया। चलिए एटा से आपको खबर बता दें, अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मारी है। 3 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पिलुआ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र से पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। आपको बता दें कि ऑटो को टक्कर मारी है अज्ञात वाहन ने, और इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज फिलहाल लगातार जारी है। तो एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। चलिए अमरोहा से आपको खबर बता दें, जहां हाईवे किनारे एक एम्बुलेंस पलट गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। दिल्ली से मुरादाबाद ये एम्बुलेंस लौट रही थी। गजरौला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे किनारे एम्बुलेंस पलट गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। दिल्ली से मुरादाबाद एम्बुलेंस लौट रही थी और इसी दरमियान एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र से पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे किनारे एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला है एम्बुलेंस से। दिल्ली से मुरादाबाद की ओर एम्बुलेंस जा रही थी और इसी दरमियान ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पलटी है एम्बुलेंस। तो घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 20,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है कि युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बदमाश से चोरी और लूट का सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 20,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान घायल भी हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश से चोरी और लूट का सामान बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाश वृंदावन से आ रहा है। उसके पास में चोरी के सामान जो बेचने जा रहा था। इस पर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में उससे मुठभेड़ हुआ है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है। बदमाश को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उसके से जो प्रारंभिक जांच की गई तो पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम राजू पुत्र रामपाल बताया है। उसके पास में एक बैग मिला है। बैग में कुछ चोरी के सामान मिले हैं। उसको वेरीफाई किया जा रहा है। उसकी काउंटिंग की जा रही है। ये इससे जो प्रारंभिक जाँच की गई है, इसने हमारे मथुरा में 3 घटना को कबूल किया है। एक हाईवे की घटना है, एक रिफाइनरी की है, एक कोतवाली की घटना है। इसकी जो जानकारी की गई है, इसके अलावा 31-32 मुकदमे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के कदौरा गांव में युवक की हत्या उसके चचेरे भाई ने ही कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने आरोपी को घर आए रिश्तेदारों की गाड़ी से पेट्रोल चोरी करते पकड़ लिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। थाना मऊरानीपुर के कदौरा गांव में पुलिस को सुबह 1:25 पर सूचना मिली है कि जयप्रकाश रायकवार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसकी हत्या उसके अन्य चचेरे भाई किश रायकवार ने कर दी है और वो मौके से भाग गया है।
पुलिस ने मौके पर पूछताछ की है तो ये पता चला है कि कृष्ण रैकवार और जयप्रकाश के बीच कल लड़ाई हुई थी और ये भी बात पता चली है कि 29/4/2024 को इनके यहाँ रिश्तेदार आए थे तो कृष्ण रैकवार पेट्रोल चोरी कर रहा था तो जयप्रकाश ने देख लिया था और कल ये अपने आंगन में सो रहा था तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घर वालों की तरफ से भी तहरीर नहीं मिली है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने 5 साल पहले कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे नाराज होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी से जमानत पर चले रहे। तो देखिए, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का केस दर्ज था उसमें आज सुनवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 5 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली थी और इन्हीं में से एक नाराज बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी से ही जमानत पर चल रहे हैं। आज इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। पीलीभीत के मीरपुर हीरपुर में प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील बनाते समय आग में झुलसी रसोइया के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने शव को स्कूल परिसर में रखकर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान गैस सिलेंडर के पाइप से लीकेज होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 2 रसोइयां झुलस गई थी, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, मिड डे मील बनाते समय ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर था उसका पाइप लीकेज हो गया, इसी के चलते आग लग गई। मिड डे मील बनाते समय 2 रसोइयां इसमें झुलसी हैं और इनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने स्कूल परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया है, लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो आग लगी और उसे फिर जली है और उसके पानी डाल के आग बुझाई। उसने आग बुझाई, फिर उसमें सारा सब कुछ मान लो सब बेकार हो गया। फिर यहाँ से मान लो लेके गए, रिफ़र कराया जाके और फिर इससे कहते रहे उधर हॉस्पिटल में हम प्राइवेट कराएंगे इलाज। ये बोला कि नहीं इधर भी होगी सही, उधर मत लेके चलो। ये फिर बोला और नहीं, फिर इसने वहाँ मेरे को एडमिट दूसरी जगह जाने नहीं दिया इसने। ललितपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी सट्टा माफिया को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय रावत बताया जा रहा है। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। आरोपी पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप भी लगा हुआ है, तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, ललितपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 25,000 के इनामी सट्टा माफिया को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय रावत बताया जा रहा है। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। आरोपी पर लाखों रुपए की ठगी करने का भी मामला पहले से दर्ज है और तभी से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। अब एक नया मामला सामने आया था और सट्टा संचालित करने को लेकर अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। तो आईपीएल पर सट्टा चलाता था युवक, लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और आखिरकार सट्टा माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 25,000 का इनाम भी इस आरोपी पर घोषित। तो ललितपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों एक और आईपीएल मैच लगातार जारी है। ऐसे में कई जगहों पर आईपीएल पर सट्टा संचालित किया जा रहा है, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल पर सट्टा संचालित किया जा रहा था ललितपुर में
एक युवक आईपीएल पर लगातार सट्टा संचालित कर रहा था, जिसकी कई बार शिकायतें भी पुलिस को मिल चुकी थी। तभी से पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा था। लंबे समय से तलाश के बाद अब आरोपी जो है पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बहराइच के गिरधरपुर गांव में नहर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे नहर में नहाने गए थे। गोताखोरों ने बच्चों के शव नहर से बाहर निकाले। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, लगातार इस तरह की लापरवाहियां भी सामने आती है। बच्चे नहाने चले जाते हैं तालाब में या फिर नहर में, और इसी के चलते हादसे हो जाते हैं। बहराइच के गिरधरपुर गांव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे यहां पर नहर में नहाने गए थे और नहाने के दौरान उनके साथ दुखद घटना घटित हो गई। नहर में डूब गए वो और डूबने से चारों की ही मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही लोग इकट्ठा हुए। गोताखोरों ने बच्चों के शव को बाहर निकाले। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में जांच जारी है। से मृत्यु हुई है। यथाशीघ्र वहां पर राजस्व की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बच्चों का पोस्टमार्टम इत्यादि कराया गया है और जो राहत धनराशि है वो उनको यथाशीघ्र कल ही प्रेषित कर दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि गर्मी की वजह से बिना ये जानकारी लिए कि कितनी गहराई में पानी है वहाँ पर ना जाएं और अपने बच्चों को भी उधर ना जाने दें, क्योंकि कई बार लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि गहरे पानी में बच्चों को जाने से रोकें। तो अलीगढ़ में बदमाश आए दिन प्रशासन को धप्पा देते हुए घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसकी वजह से लोग पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब तक पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम नजर आई है। आपको बता दें कि थाना सासनी गेट क्षेत्र के कृष्णा टोला में बदमाश एसी सर्विस के बहाने मुंह बांधकर ज्वेलर्स के घर में घुस गए और महिला के दरवाजा खोलते ही बदमाश महिला को धक्का देते हुए घर में घुस गए। लुटेरों ने महिला को दबोचते हुए टॉवल से गले को घोटने की कोशिश की। इसी दौरान परिवार से किसी ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो दुकान पे थी, मेरी वाइफ और मेरी मदर घर पे थी। तो छोटा भाई मेरा गया था कॉलेज। तो जैसे ही गेट बैठ रहा था, मम्मी ने जैसे बाहर आके देखा तो 4 लोग मुखौटा बांधे हुए, सब पे मास्क लग रहा था, चश्मे पहने थे, कैप पहन रहे थे, अनजान व्यक्ति थे। मम्मी से बोले कि एसी की सर्विस करानी है। मम्मी बोली हमें एसी की कोई सर्विस नहीं करानी है, हमारे यहाँ कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं भैया ने हमें कॉल कराया। बोले नहीं भैया तो है ही नहीं और कोई सामान दे नहीं पाएगा, आप बाद में आइएगा। उन्होंने मम्मी को धक्का मारा है, धक्का मार के गिरा दिया है। फिर टॉवल से, मम्मी की टॉवल से ही उनको गला घोटने की कोशिश करी है उनके साथ। इतने में मेरी वाइफ किचन में से निकल के रूम में बंद हो के उसने गली में आवाज़ लगाई है। तो गली वाले सब इकट्ठे होने लग गए। तो वो जल्दी से सब, एक जना बाहर खड़ा था, 3 लोग अंदर बात कर रहे थे। और फिर वो सब बाहर वाला आवाज़ लगाता है कि आवाज़ लग चुकी है, अंदर कोई है। वो जल्दी से भाग गए और 2 बाइक थी, एक एक्टिवा थी, एक बाइक थी। दोनों 2-2 पे बैठे हो, बैग भी साथ थे उनकी। लूटपाट की उम्मीद से आए थे वो, लेकिन ये घटना नहीं घट चुकी। थाना सासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना सासनी गेट की चौकी सराय सुल्तानी क्षेत्र के कृष्णा टोला में एक व्यवसायी जो राशियों के नग व आभूषणों के डिब्बे इत्यादि का कार्य करते हैं, इनके घर पर दोपहर में 4 व्यक्ति एसी बनाने के बहाने पहुंचे और जिनके मोटिव प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संभवतः लूट के उद्देश्य से पहुंचे होंगे। हालांकि घर वालों के शोर मचाने पर इन लूट की घटना कारित नहीं हुई। इस संबंध में हमारी 4 टीमें स्वाट व सर्विलांस सहित लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि का संकलन कर घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास कर रही हैं तथा तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहराइच के गोंदवा हाईवे पर चिलवरिया नहर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना में एक शिक्षक, एक छात्रा समेत 4 लोग घायल हो गए हैं और एक 23 वर्षीय युवक की भी मौत हो गई। मृतक की पहचान
शिवदीन अवस्थी पुत्र राजेश के रूप में हुई है, जो लाल बोझा थाना मोतीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा, साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।